हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी एयर पंप की नॉइज से परेशान हैं और अपने टैंक को साइलेंट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं 2-3 सॉल्यूशंस ऐसे बताऊंगा, उसके बाद आपका टैंक बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। किसी भी एक्वेरियम में एयर पंप लाजमी लगाना पड़ेगा, क्योंकि उससे एरिएशन होगी, वाटर में गैसेस एक्सचेंज होंगी, CO2 वेंट हो जाएगी और ऑक्सीजन ऐड होगी। उससे फिशेस लाइव रहेंगी, अदरवाइज फिशेस डेड हो जाएंगी। अब मैंने यहाँ पे एयर पंप लगाया हुआ था, लेकिन उसकी नॉइज़ जो है वो ख़त्म नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने उसको रिमूव किया और यहाँ पे सम फिल्टर के ड्रॉप हैं जहाँ पे वाटर, इसको थोड़ा सा हाइट से ड्रॉप किया ताकि यहाँ पे बबल्स बने और यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो जाएं। लेकिन इसकी नॉइज़ भी इतनी ज़्यादा है, अगर मैं यहाँ पे माइक क्लोज करूँ इसके, ये इस जगह भी इतनी ज़्यादा नॉइज़ आ रही है। और अगर बैक साइड पे हम देखें इसके पास भी ये, अब ये उससे भी ज़्यादा इरिटेट कर रही है। इवन कि मैंने इसके ऊपर कवर किया इसको ताकि यहाँ पे नॉइज़ आउटसाइड ना आए। ऐसे अगर हम इसको कवर कर लेंगे तो नॉइज़ थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये ऐसे कवर कर दें और सेम इसके ऊपर भी कवर कर दें, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। अब मैं इसके सोल्यूशन पे बात करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे रिटर्न पंप लगा हुआ है JDP 6000। इसके रिटर्न पाइप को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे 1, 2, 3। फर्स्ट पार्टीशन ऊपर जा रही है टॉप पे, सेकंड पार्टीशन भी टॉप पे जा रही है इस साइड, और थर्ड पार्टीशन आउटसाइड जा रही है एक्वेरियम चिलर को। अगर मैं इस फर्स्ट पार्टीशन की बात करूं तो अब मैंने इसको इस तरह एडजस्ट करना है कि मेरी टॉप सरफेस के ऊपर एजिटेशन हो, वाटर की मूवमेंट हो। ये मैंने इस तरह एडजस्ट किया है। ये अगर हम अप साइड से देखें, अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा ऊपर करूंगा तो वाटर में नॉइज़ प्रोड्यूस हो जाएगी, वाटर फ्लो करने लग जाएगा, आउटसाइड ड्रॉप बाहर आएंगे। और अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा डाउन करूंगा तो सरफेस बिल्कुल स्टेशनरी हो जाएगी। इसलिए मैंने इसको तकरीबन मीडियम सेट किया है ताकि वाटर में ज़्यादा नॉइज़ भी ना हो और वो स्टेशनरी भी ना हो। अब ये इतना फ्लो बन रहा है जिससे वाटर में एजिटेशन हो रही है और ये लास्ट टिल एंड तक आ रही है। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे वाटर स्टेशनरी हो। वाटर में ऑक्सीजन इस तरह ऐड होती है, एयर बबल से ऐड नहीं होती। जितनी वाटर में मूवमेंट होगी, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होंगी, CO2 वेंट हो जाएगी और ऑक्सीजन वाटर में इन हो जाएगी। ये पंप का कंट्रोलर है बैक साइड पे, सनसन JDP 6000। इस टाइम 5 नंबर स्पीड पे चल रहा है, मैक्सिमम स्पीड है इसकी। और जो सेकंड रिटर्न है उसको मैं यहाँ से ला के डाउन लाया, ये मैंने इस साइड उसको टर्न किया ताकि वेस्ट मेरा सम फिल्टर इनटेक की तरफ मूव करे। इसलिए अगर हम यहाँ पे देखें तो बिल्कुल भी वेस्ट हमें इतना नजर नहीं आ रहा। और इसके अप साइड पे यहाँ पे 2 होल करना लाजमी है, ये बहुत जरूरी है होल करने। अगर मैं ये होल नहीं करूंगा और इन केस में पावर फेलियर होगी, उस टाइम मेरा नेगेटिव सेक्शन बन जाएगा इस पाइप से, वाटर वापस जाके सम फिल्टर में आता रहेगा और ये मेरा पूरा टैंक ओवरफ्लो हो जाएगा सम फिल्टर से यहाँ बाहर। इसलिए ये होल करने लाजमी है। इन होल से एयर जाएगी और ये साइफन को ब्रेक करेंगे। लेकिन यहाँ मुझे एक और बेनिफिट ये हो रहा है कि ये जो वाटर ड्रॉप हो रहा है इधर थोड़ा थोड़ा, ये सरफेस में मूवमेंट दे रहा है। ये इस कॉर्नर पे ये भी मूवमेंट हो रही है। ये होल ज़्यादा बड़े नहीं करने, मैक्सिमम 2 mm या 3 mm डाई के होने चाहिए। अगर उससे ज़्यादा करूँगा तो ज़्यादा वाटर का फ्लो इधर से आ जाएगा। मुझे ज़्यादा फ्लो यहाँ से करना है ताकि वेस्ट को इस साइड थ्रो किया जाए। ये 2 या 3 mm के होंगे, लेकिन इसमें से एयर चली जाएगी। अब यहाँ पे मैंने 2 होल किए हैं, एक इस साइड ये वाटर मूव हो रहा है इसकी वजह से, और एक इस साइड ये वाटर मूव हो रहा है इसकी वजह से। अब यहाँ पे मेरे ये 2 वर्क हो रहे हैं। अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मुझे वेव मेकर लगाना पड़ेगा टॉप सरफेस की मूवमेंट के लिए भी। उससे यही काम होगा जो ये एजिटेशन हो रही है, और ऑक्सीजन ऐड होगी। और सेकंड एक डाउन पे लगाना पड़ेगा ताकि वेस्ट को इस साइड मूव किया जाए सम फिल्टर के इनटेक पे। थर्ड पार्टीशन है वो आउटसाइड जा रही है एक्वेरियम चिलर को। इस टाइम विंटर है, एक्वेरियम चिलर ऑफ है, हीटर चल रहा है, लेकिन मई में चिलर ऑन हो जाएगा। लेकिन वाटर उसमें से कंटिन्यू रिटर्न होकर वापस आ रहा है। वो वाटर मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया है। ये वाटर में मूवमेंट हो रही है, ये यहाँ पे वही काम कर रहा है जिससे हमने ऑक्सीजन ऐड करनी है। क्योंकि मेरे पास ये वेट ड्राई फिल्टर बना हुआ है। अगर मैं इसको अप साइड मूव करूं तो हम यहाँ पे देखेंगे ये वाटर ड्रॉप हो रहा है स्पंजेस के ऊपर, और यहाँ से स्पंजेस से पास होने के बाद यही वाटर यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है K1 K5 मूविंग मीडिया के ऊपर। तो यहाँ पे भी एयर बबल्स ऐड हो रहे हैं, इसकी वजह से वाटर में मूवमेंट हो रही है और वही काम हो रहा है जिससे ऑक्सीजन ऐड होनी है। एक्वेरियम चिलर से बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए उसका मिनिमम फ्लो 1000 लीटर पर आवर होना चाहिए। इसलिए मैंने उसके ऊपर वाटर फ्लो सेंसर भी लगाया हुआ है YF-S201। और यहाँ पे मेरे पास आर्डिनो से कंट्रोलर बना हुआ है, उसके ऊपर वाटर का फ्लो आ रहा है 1350 लीटर पर आवर। और ये रिमेनिंग पैरामीटर भी इसके ऊपर आ रहे हैं जिनसे मुझे काफ़ी हेल्प होती रहती है।
अब रिटर्न पंप की जो ये मैंने सेटिंग की है, इसके बाद मैं ये सम फिल्टर का जो पाइप है इनको डाउन मूव कर दूंगा ताकि नॉइज खत्म हो जाए। और जो इनका इनटेक है वो मैंने यहां से लिया है, ये इनटेक का पाइप है जो हम सम्प ओवरफ्लो बॉक्स लगाते हैं साइड पे, वो मैंने नहीं लगाया हुआ। ये नॉर्मल पाइप ये जा रहा है और इमरजेंसी ड्रेन ये जा रहा है, ये दोनों टैंक के अंदर से जा रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर नॉइज प्रोड्यूस नहीं हो रही। अगर मैं ओवरफ्लो बॉक्स लगाऊंगा तो वहां से जब वाटर ड्रॉप होगा उस पाइप में तो वो भी नॉइज प्रोड्यूस करता है। मेरे पास अप साइड पे वो नहीं लगा हुआ। ये मैंने पाइप को डिप कर दिया यहाँ पे और बैक वाले को भी डिप कर दिया और नॉइज बिल्कुल खत्म हो गई है। थैंक्स गॉड ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया। सिर्फ अब एक नॉइज रह गया, जो मेरा जो पंप लगा हुआ है बैक साइड पे ये वाला, इससे नॉइज आ रही है। ये पंप K1 मीडिया को यहाँ पे एयर दे रहा है, इसकी मूवमेंट में सपोर्ट हो रही है इस एयर से। अगर मैं इसके पास इस माइक को लेके जाऊँ तो ये हमें नॉइज सुन रही है काफ़ी ज़्यादा, ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रही है। अगर मैं यहाँ पे पंप को ऑफ करके देखूँ तो बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा। ये इतना साइलेंट हो गया टीवी लॉन्च में, ऐसे लग रहा है जैसे मेरा एक्वेरियम ही नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और अगर हम चला के देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ है जो बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। 1 डे में सारी चेंजेस नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे 2-3 डेज अपनी फिशेस को ऑब्जर्व करूँगा। अगर मेरी फिशेस अप साइड पे आई सरफेस पे तो इसका मतलब कि मेरे टैंक में ऑक्सीजन कम हो रही है, उनको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। फिर मैं दोबारा एयर पंप लगा दूंगा और कोई और सोल्यूशन सोचूंगा इसके ऊपर। और अगर मेरी फिशेस ठीक रहेंगी 2 और 3 डेज के बाद, फिर मैं यहाँ पे एक और सोल्यूशन करूंगा जिससे मैं इसी वाटर के फ्लो से K1 मीडिया को मूव करवाऊं और फिर एयर पंप को रिमूव करूं। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर एक्वेरियम रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहूँगा ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये मैंने 10 डेज फिशेस को ऑब्जर्व किया और थैंक्स गॉड बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल भी ऑक्सीजन का प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, नॉर्मल स्विम कर रही थी। फिर मैंने यहाँ पे जो एयर बार लगाई हुई थी इस K1 मीडिया के इनसाइड वो रिमूव कर दी, ये वो एयर बार है, और एयर पंप भी रिमूव कर दिया जो बैक साइड पे नॉइज़ कर रहा था। और थैंक्स गॉड टीवी लॉन्च बिल्कुल साइलेंट हो गया। और ये जो K1 मूविंग मीडिया ये बेस्ट मूव कर रहा है, एयर बार के साथ इतना मूव नहीं कर रहा था स्पीड में जितना ये अभी मूव कर रहा है। इसकी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है कि ये किस तरह करना है, क्योंकि ये बहुत ईजी नहीं था, काफ़ी डिफिकल्ट स्टेप्स थे इसके अंदर। कोई भी मेरा फ्रेंड वहाँ से देख सकता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। और वेट ड्राई फिल्टर को मैंने इस साइड मूव कर दिया, क्योंकि अगर इसके अप साइड लगाएं तो K1 मीडिया की मूवमेंट में प्रॉब्लम आता है, इसलिए इसको इस साइड मूव किया और एवरीथिंग ओके। और ये भी यहाँ पे साइलेंट है बिल्कुल। आई होप ये वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।